जय सतनाम संघवारी हों। मोर नाम है दिनेश दिवाकर। मैं आज बात करने जा रहा हूं अपने समाज के साथ हुए अत्याचार के बारे में। वैसे तो यह कोई नई बात नहीं है। शुरू से ही हमारे समाज को शोषित किया जाता रहा है, लेकिन हम उस पर किसी और दिन बात करेंगे। अभी विगत वर्षों में जो घटनाएं हुए हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर से कर लीजिए। हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में भी समाज पर बहुत अत्याचार हुआ, जिन्होंने हमारे समाज का बहुत मजाक बनाया, जिसका मैं संक्षिप्त विवरण दे देता हूं। पहला, झजपुरी कला, लोरमी, धर्मपुरा, जो कबीरधाम में है, वहां के जैत खाम को काट दिया गया और जला दिया गया, जिस पर सभी मंत्री चुप थे। उसके बाद बिलासपुर नेहरू नगर के गुरु घासीदास मंदिर को विकास के नाम पर जानबूझकर तोड़वाया गया, लेकिन बस स्टैंड की स्थिति आपको नहीं दिखी। सत्ता के संरक्षण में जातिवादी तत्वों ने प्रशासनिक और पुलिसिया दमन समाज के लोगों पर किए और करवाए गए, तब भी शासन चुप्पी साधे रखें। उसके बाद जिला मुंगेली में लालपुर जयंती समारोह में आरक्षण बढ़ोतरी की मांग पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस से पिटाई करवाई गई और उन्हें जेल तक में डलवा दिया गया। उसके बाद नए सर्किट हाउस बिलासपुर में सभी समाज प्रमुखों की बारी बारी बैठक लेने के दौरान सतनामी समाज के धर्मपुरा कबीरधाम मामले पर सतनामी समाज के साथ देने की मांग पर आपने अन्य जातियों की संभावित नाराजगी झेलने की बात कहते हुए सतनामियों के साथ देने से पल्ला झाड़ लिए थे और अपने ही समाज के होते हुए हमें बेसहारा छोड़ दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जैत खाम सरकारी जमीन कब्जा करने के लिए गाढ़ा जता है, जिसके एवज में वे अब कहां से कहां पहुंच गए, आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद हमारे समाज को 13% आरक्षण बढ़ाने के नाम पर हमें धोखा मिला और हमारी मांगों को अनदेखा किया गया। उसके पश्चात एफआरजी जाति प्रमाण पत्र धारकों पर कार्रवाई के लिए धरना प्रदर्शन किया गया, आमरण अनशन किया गया। उसके पश्चात नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। अगर आप और आपका प्रशासन एक्टिव होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों को जेल में डालकर पिटवाना और अत्याचार करके वे सभी प्रशासन हमारे समाज के लिए तानाशाह हो गए। सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए थे कि हमारे समाज को आग में झोंक दिए। लेकिन बाबा जी सब देख रहे हैं। वे जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, आज सीएम तो दूर सांसद भी नहीं बन पाए। यही हाल वर्तमान सरकार का होगा, क्योंकि ये भी नशे इतने चुर हो गए हैं कि हमारे समाज के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए भी मौन बैठे हैं। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर लेते हैं, जहां उन्होंने सतनामी समाज के लोगों और प्रदर्शनकारियों को शाम को भौंकने वाला कहा था। अभी आपकी भी हालत कुछ वैसी ही है सर जी। ये सभी दमन, धोखा और छलावा तो आपके ही कार्यकाल में हम सतनामियों को हासिल हुआ ना सर जी। आज आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं, पर याद रखिए, अब सोशल मीडिया का दौर है। हम अब सब चालाकियां समझते हैं। अब राहुल गांधी को ही देख लीजिए। भारत के संविधान को खतरे में होने का कहकर 99 सीट हासिल कर लिए, लेकिन 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर और आरक्षण का वर्गीकरण जैसे असंवैधानिक फैसले पर राहुल गांधी का बयान अब तक नहीं आया है। सब समझते हैं और समझने लगे हैं। अब मोची के दुकान में जाकर साथ चाय पीने का दशकों पुरानी स्टंटबाजी का वक्त चला गया है। अब कांग्रेस की कर्नाटक सरकार द्वारा एससी एसटी सब प्लान के 1,47,300 करोड़ रुपए की आवंटित धनराशि की बंदरबांट पर चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है और भाजपा कांग्रेस की बनाई हुई परंपरा को ही आगे बढ़ाती है। एससी एसटी सब प्लान का पैसों से गाय और गौशाला का विकास होने लगा है, लेकिन इन सभी को हम एससी एसटी लोग तो नजर ही नहीं आ रहे। तो देखा आपने हमारे समाज के साथ विगत वर्षों में क्या क्या हुआ था। अगर आप अभी भी मौन बैठे रहोगे तो रौंद दिया। अब तो उठ जाओ यार, और एक होकर समाज के लिए लड़ाई लड़ो, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ो, नहीं तो वो भी इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। 31 अगस्त को होने वाले आंदोलन की वीडियो भी जल्दी ही आएगी। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय सतनाम।